सिद्धे, ओम नमः सिद्धे। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सबसाहु। नमः शमिसाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्युते। द्रव्याणुओं की चर्चा करने पर चरणाणुओं की चिंता प्रायः लोगों को होती है कि ऐसे क्या स्वच्छंद हो जाएंगे। तो उसके लिए एक ही लाइन में सारी बात कह दे रहे हैं, एक ही लाइन में। जो व्यक्ति भगवान बनने जा रहा है वो कौन सा प्रमाद करे मन से, वचन से, काया से कि वो भगवान बनने का मार्ग छोड़ दे। बस इतना समझ लो। दे जाए पर माया न बरते रोम में, दे जाए चली जाए। चरणाणुओं का शिथिलाचार होता है देह की प्रीति में। चरणाणुओं में आचरण में शिथिलाचार होता है मन, वचन और काया की प्रीति में। जिसकी शुद्धात्मा से प्रीति है, जिसे भगवान ही बनना है, भगवान ही बनना है बस, और उसका चरणाणुयोग कभी भ्रष्ट नहीं हो सकता और उसके जीवन में एक पाप नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं। और एक लाइन में हमने पूरा चरणाणुयोग सुना दिया। अज्ञान होगा तो दूर होता चला जाए। जैसे पानी छानने का ज्ञान नहीं था शुद्धात्मा के प्रेमी अजैन व्यक्ति को, अज्ञान था, प्रमाद नहीं। प्रमाद बंध का कारण है, अज्ञान बंध का कारण नहीं। क्या कहा? प्रमाद बंध का कारण है, अज्ञान बंध का कारण नहीं है। ज्ञान होने पर भी पानी अनछना पिए, ये प्रमाद है। समझ गए? मनुष्य गति में और भी जीव है ना, नॉन जैन, और उन्हें पता नहीं, लेकिन शुद्धात्मा अच्छा लग गया तो सम्यक दर्शन हो गया। अब और खान पान अवक्ष भक्ष उन्हें पता नहीं, तो वो प्रमाद नहीं है। अज्ञान से बंद नहीं होता, प्रमाद से बंद होता है। अब हम जैन हैं, हम भगवान आत्मा का नाम लेकर स्वच्छंद नहीं हो सकते। जब वो अनछना पानी पी सकता है तो हम क्यों नहीं पी सकते? कुतर्क प्रमाद का पोषक होता है, कुतर्क प्रमाद का पोषक होता है। और मोक्ष जाने वाला किसी भी कीमत पर प्रमाद नहीं करता। बताओ ऐसी कौन सी कंडीशन हो सकती है जब उसे भगवान बनने का मार्ग छोड़ दे? क्या करें अब? चूल्हे में जाए, भगवान हमें नहीं बनने, हमें तो रसगुल्ला खाना है। मैं रसगुल्ला छोड़ सकता हूं? अरे 3 लोक की संपदा, 3 लोक की संपदा छोड़ सकता हूं। चक्रवर्ती का वैभव, इंद्रसारी के भोग, काग बीट सम,
साहब इस प्रभुता के सामने मैं भगवान बनने जा रहा हूँ, ये पाप हो कैसे जाएंगे? पाप उत्पन्न ही नहीं होते, उत्पन्न होते हैं विकार, तो लक्ष्य में नहीं आते, मस्ती में, खुमारी में, लक्ष्य नहीं जाता उन पर। और लक्ष्य में आता है तो गुरु को बता देते हैं, बस 3 स्टेप में मोक्ष, 3 स्टेप में मोक्ष है, बस 3 स्टेप में। यदि विकार पर बार बार लक्ष्य जाता तो गुरु को बता देती, नहीं तो अपनी शुद्ध आत्मा की खुमारी में बैठे मस्त। क्यों जंगल में मुझे आज बैठ के क्या करती होंगे? हम पूछ रहे तुम सम्य शिखर जी आती अपनी सीट पे बैठ के क्या करती हो? बैठते हैं बस, जा रहे खुशी, सम्य शिखर जी जा रहे, सम्य शिखर जी जा रहे, सम्य शिखर जी जा रहे, बैठे बस। क्यों बता, तुम वहाँ सीट पे बैठते हो रेल में, मैं इस सीट पे बैठी मस्त बैठे, मस्त मोक्ष जा रहे हैं हम। तो चरणान योग में कभी शिथिलाचार ज्ञानियों के जीवन में आ नहीं सकता, एक को भी नहीं आ सकता। शायद आ जाए कर्म के उदय में, आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। रत्नों को लेकर के सफर करने वाला व्यक्ति गंभीर ही होता है। रेलगाड़ी में एक आध बार लेके जाओ, एक आध बार लेके जाओ 100-200 करोड़ रुपए के रत्न, बोलो कितनी बार झपकोगी? बोलो बोलो कोई व्यक्ति आ जाए तो आपको खिलाए पिलाए फ्री में, बोलो खाओगे कि नहीं? नहीं, बहुत टेस्टी आइटम, 8 पैरा घी दूध को, पानी को, कुआं के पानी को क्या करोगे? बोलो बोलो, तब तुम झट कहोगे बातों में जग की मैं ना आऊं, अब न धोखा खाऊंगा, पावन परम पुरुषार्थ करके शीघ्र निज पद पाऊंगा। एक तो हमें प्रवचन में हम कुछ नहीं सिखाते, तुमने देखा हो हम रोज कुछ नहीं सिखा रहे, एक ही सिखा रहे हैं कि तुम्हें अपनी आत्मा की कीमत आ जाए, तुम भगवान हो, तुम अपने को अभी पापी समझ रहे, और पाप करना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। खाओ पियो मौज करो खुद भी, और मोड़ा मोड़ियों को भी यही शिक्षा दे। इतना सुंदर प्रसंग चल रहा दिमाग में इस समय। और 6 जो रिद्धिधारी मुरारी थे ना, उनका बचपन, वो माता ने कहा, बालकों ने, 6 बच्चों ने कहा, छोटे छोटे बच्चे 8 साल 10 साल और 12 साल, माँ नेमी भैया दीक्षा लेके चले गए, उनके दर्शन करने की अभिलाषा है दीक्षा लेके चले गए, 56 दिन होने वाले थे, 56वें दिन उनको केवल ज्ञान हो गया, तो उन्होंने कहा दर्शन करना है। माँ क्या बोली, जाओ तो आना नहीं, और आना हो तो जाओ मत क्या क्या कह रही माँ, जाना, इतनी तैयारी कराई इतने साल हमने तुम्हें, जाना हो तो आना नहीं, और आना हो तो जाओ नहीं। अब तुम्हें 6 ही में से जो जो तैयार हो सो चले जाओ भाई, तुम छोटे तैयार नहीं तो खेल हो जाएंगे। 8 साल का है नहीं रहो, 14 साल वाले जा रहे हैं, सोच के जाओ, जाओ तो आइयो मत, आओ तो जानो मत पिताजी बोले ये तुमने बहुत बुरा किया। सूर्यश्री सेठ ने इसी भूमि पर बद्दलपुर में, यही था महल, वहाँ नहीं था विदिशा में, विदिशा तो बाद में बसो, और खरी फाटक और रेलवे स्टेशन वालों तो बाद में बसो, जब अंग्रेजों के बाद अंग्रेजों के समय में तो जंगल था पूरा, जितने लक्ष्यों के सब जंगल थे पूरे हुए, वो किले के अंदर ही अंदर थे सब। तो अंग्रेजों ने वो दूर ही बनाते हैं रेलवे स्टेशन हमेशा शहर से, अब चूंकि शहर बन, फिर वो शहर बाद में बन जाता है। ये तुमने बहुत बुरा किया, मैंने वही किया जो उपादेय भूत है।
लोग क्या कहेंगे, ज्ञानी क्या कहेंगे, ये चिंता करने लायक है। अज्ञानी क्या कहेंगे, उनकी कोई कीमत नहीं। हाँ क्या गजब, आगे समझ में आया? इसको संभालना सीखो, बस कुछ नहीं होगा। चलो क्या कह रहे हैं, त्यागोपादान शून्य, हानि वृद्धि से रहित। हानि वृद्धि से रहित कौन? समय सार। समय सार मतलब समय को जानने वाला सार। समय ऐसा है, ऐसा जानने वाला सार, समय सार। समझ गए? ग्रंथ का नाम तो है ही, लेकिन ग्रंथ में भी उन्होंने लिखा है सार माने क्या, दृढ़ करो भाव कर्म से रहित, वो सार। चलो कैसा है समय सार, हानि वृद्धि से रहित, त्यागोपादान शून्य, अगुण लघु वैभव संपन्न। अगुण लघु, अगुण लघु वैभव, अगुण लघु वैभव, अगुण लघु वैभव, दोनों में एक ही बात कहना है। हानि वृद्धि से रहित, अगुण लघु चैतन्य वैभव। हानि लाभ हानि से रहित और अगुण लघु, बातें कही है, नहीं घटता नहीं बढ़ता। ध्यान से सुनना। अभी भी मैं जानता हूं सबको सम्यक दर्शन करना है, अभी भी मैं जानता हूं सबको लग रहा है कुछ करके मोक्ष जाना है, और ये शब्द इतने कीमती हैं, इतने कीमती हैं। जी तो ऐसे चाह रहे हो कि तुम्हारा मिथ्या यहाँ से फाड़ के और जाए घुसा रहे क्या कहा पता है कुछ? मोक्ष में नहीं जाते जो मोक्ष जाना चाहते हैं। ना मोक्षोपी मुमुक्षुताम, ना मोक्षोपी मुमुक्षुताम, जो मोक्ष की इच्छा करते हैं वे भी मोक्ष को नहीं पाते। कलश है अमृतचंद स्वामी का। हाँ बात तो सही, बात तो है। अब हम मोक्ष की इच्छा नहीं करेंगे, लेकिन कब हुई है मोक्ष? फिर वही, फिर घूम के आ गए वहीं। सम्यक दर्शन कब होगा पंडित जी? सम्यक दर्शन फिर आ गए वहीं घूम के। क्यों चाहिए सम्यक दर्शन? पंडित जी चार गति में नहीं भटकना है, मुझे मोक्ष जाना है। मोक्ष जाने की अभिलाषा भी तरसाती है। आशा का त्याग करो, दोपहर में चलना है, आशा का त्याग करो। मोक्ष जाने की अभिलाषा भी भटकाती है, भरमाती है, आकुलित करती है, दुखी करती है। है सब मोक्ष भी न जाए। अब देखो है ऊधम पट्टी की बात है, हमें मालूम है जाने सोनगढ़ी क्या करेंगे। सोनगढ़ी यही, तेरा स्वरूप इतना सुंदर है। क्या कह रहे सुनना ध्यान से, बढ़िया कुछ गरिष्ठ बातें हैं सारी। ये तू चार गति में जाता है ना, तो उसका निषेध करने के लिए कहते मोक्ष में जा। समझ गए कुछ? अब आगे चल, थोड़ा आगे, तीसरे स्टेप। अरे मोक्ष में जाने के लिए नहीं कहते तू मोक्ष में जा, तू स्वयं मुक्त स्वरूप है, संतुष्ट रहे, संतुष्ट रहे। मोक्ष जाने की उतावल मत कर। तू सुख क्रियाएं भी मोक्ष जाने के लिए मत कर, 28 मूल गुण भी मोक्ष जाने के लिए मत कर। मोक्ष जाने के लिए 28 मूल गुण नहीं है। अब मोक्ष 28 ही नहीं है तो बाकी की तो फिर बिना ही 28 के जाएंगे? नहीं, बिना ही 28 के जाओगे, लेकिन 28 बाहर रह जाएंगे। क्या करें? 28 होंगे और फिर वे भी नहीं होंगे, क्योंकि 28 मूल गुण का भाव मोक्ष के नाम पर, उतावली के नाम पर जो हुआ है तुझे, वो आश्रम बंद है, संसार का कारण है। 28 मूल गुण थोड़ी खतरनाक खतरनाक सी लगती है थोड़ी नए लोगों को। क्या कह रहे? संसार को कारण है। क्या कह रहे? 28 मूल गुण संसार का कारण है। भाई तेरे जो खोटे पाप है ना, अशुभ, वे तो संसार के ही कारण है। उनसे हटा के इधर लगाए, उनसे हटाकर इधर लगा। देखो बहुत सरल दृष्टांत दूंगा आपको, बहुत सरल दृष्टांत। तुम्हें भोजन दिया गया, बहुत सुंदर बढ़िया स्वादिष्ट भोजन, तो तुम लोग उसकी निंदा करने लगे। तो निंदा तो भरगव पेट तुम आओ जो निंदा कर रहे हो। निंदा मत करो। अच्छा तो प्रशंसा करने लगे।
अब बता, प्रशंसा करने से पेट भरेगा कि नहीं? अब बता। अरे निंदा नहीं कर, प्रशंसा कर, लेकिन प्रशंसा मत कर। भोग शुद्ध आत्मा के भोग का नाम मोक्ष है। शुद्ध आत्मा के भोग का ही नाम मोक्ष है। मैं हूं मुक्त स्वरूप, मैं हूं सदा मुक्त स्वरूप। सत्ता की बात है, वो तो मुक्त ही है, उसमें कुछ नहीं करना। कितने दृष्टांत चाहिए? बोलो कितने दृष्टांत चाहिए? दृष्टांत देखो। तुम इसको पीतल समझ रहे थे, हमने ये पीतल नहीं है, सोना है। अब सोना है समझने लगे तुम। अब क्या करने ये बताओ, क्या करें? बोलो। अब सब ये सोना है, सोना है, सोना है। अरे ये विकल्प भी मत कर। बोलो क्या करें? बोलो। पहले दूसरों के घर में भटक रहे थे, दृष्टांत पे दृष्टांत याद आ रहे, भटक रहे, जो हमाओ नहीं, जो हमाओ नहीं, और अब कहाँ गाओ। अब जो हमारा घर है, मिल गया, जो हमाओ नहीं, जो हमारा है, जो हमाओ नहीं है हमाओ है, हमाओ नहीं है हमाओ। पागल है राजीव, कितनी देर तक करोगे? जो हमाओ नहीं, जो हमारा है। वेद विज्ञान का फल है, वेद विज्ञान का अंत। वेद विज्ञान का फल है अंत। वेद विज्ञान का अंत माने भोग। भोग, भोग, तृप्ति। मैं आत्मा हूं। ध्यान रखना, मोक्ष में क्या रह जाता है? बस हूं। क्या रह जाता है? अनंत गुणों की याद रह जाती है, अनंत गुणों का विचार रह जाता है, निर्मल पर्यायों का गिनती रह जाती है, 1 2 3। क्या करते हैं बताओ? मोक्ष में क्या करते हैं? इसीलिए सम्यक दृष्टि और मोक्ष में हूं का वेदन होने से दोनों का वेदन एक सा है। तुम्हें समझाने के लिए क्वालिटी वेद है, वो क्वांटिटी वेद है तुम्हें समझाने के लिए। वहां तो 100% दोनों का वेदन एक है, एक सही है, बिल्कुल एक सही। अब ये पच नहीं रही होंगी बातें, कहाँ अपन कपड़ा पहने और कहाँ भी इतनी मेहनत करके पहुंचे। क्यों? एक बात था, तुम सम्य शिखर जी जाओगी, सम्य शिखर जी और पार्श्वनाथ की टोंक पे, तो तुम जो कुछ तुम देख रहे वहीं से तुमने मोबाइल में दिखा था वहां से, तो दर्शन भाई कि नहीं भाई? ये ऐसे कैसे हो? अरे हो रहे ना, देख जो मोबाइल पे दिखा रहे, देख। तो तुम खड़े हो, दादा देख लियो पार्श्वनाथ भगवान के चरण। अब जो तुम देख रहे भाई हमें दिख रहे नहीं? दिख रहे? यहाँ से थोड़ी पंडित जी, यहाँ से थोड़ी, जिनने तो टिकट कटाओ, फिर बैठे, फिर रास्ता में पूड़ी खाई, फिर रास्ता में बर्तन मारे, फिर उतरे, फिर तांगा में बैठे, फिर मोटर में बैठे, फिर वहाँ गए और फिर कमरा कराओ, फिर वहाँ चढ़े उतरे। ये 14 गुण स्थान की परेड है। लेकिन जो तुमने वेदन किया है वो मुझे भी स्वानुभव में आ रहा है, सिद्धों के वेदन में और मेरे वेदन में। अभी तक अभी मजा नहीं आ रहा ना राजकुमार? यहाँ से थोड़ी पंडित जी, अब तो हमारी बस दुकान चल रही वक्त जनरल मार्केट की। पुद्गल की दुकान को अपनी दुकान कहते हो, अपने चेतन की दुकान को अपनी नहीं कहते, क्या कहते? अभी भी लगता ही है दूरी। वो एक भजन है ना, वो हे भगवान मुझे भगवान आप ही दे, क्या है स्थान आप ही दे, सुनो वो भजन? हे प्रभु तू जहाँ बसे छे त्या माने स्थान आप ही दे। सिद्ध भगवान जहाँ रहते हैं उनसे एक भजन है, वो गुजराती में है। हाँ, हमें एक स्थान दे दियो। तो फिर कह ले क्या अंतर है कि तुम्हारे तो मुझसे 7 राज्य ऊपर हो, हम नीचे हैं। वे कह रहे तेरे में मेरे में कोई अंतर ही नहीं है। एक्चुअली हम वे को तर्क करते हैं जिससे अंतर दिखता है, हम वे तर्क सोचते ही नहीं जिसमें हमें आनंद आ जाए। और लिखिए, हम फिर कह रहे हैं लिखिए ना, त्या हानि नहीं वृद्धि नहीं, त्या वो क्या नाम है, अगुड़ लघु वैभव संपन्न, अगुड़ लघु वैभव संपन्न। अगुड़ लघु मतलब निगोद में घटा ही नहीं हो। तुम भूल गए थे, बस इतनी बात है, भूल गए थे बस।
पूरे जिनागम में पढ़ के बता दो, आत्मा की सत्ता मिट गई हो, प्रभुता की सत्ता मिट गई हो, अनंत गुणों की सत्ता मिट गई हो, असंख्यात प्रदेश की सत्ता मिट गई हो, चारों अनुयोग पढ़ के मुझे बता दो। केवल इतनी सी पंक्ति लिखी है, भूल। बताओ किसी और लिखी हो तो? भूल नहीं लिखी। भूल आप को मैं भूल स्वयं निज वैभव को, निज वैभव को लुट गया हूँ संसार में मैं। ये लिखा है, लुट गया लिखा है। मैं भूल स्वयं निज वैभव को, पर ममता में अटकई हो तुम, ममता में अटके हो। लुटे तो नहीं हो, पिटे तो नहीं हो, ठुके तो नहीं। भूला है स्वयं आत्मा को। भूले ही तो। पूरे जिनागम खोल के कह देना, मैं बिल्कुल ऐसे ठोक के कह रहा हूँ, पूरे जिनागम में ठोक के बता देना आत्मा का क्या क्या मिट गया। कर्णानियोग पढ़ के बता देना क्या क्या मिट गया, कर्णानियोग से बता दिए। चलो, सबसे केवल ज्ञान की तराजू है, उसमें से बता देना। द्रव्यानियोग में तो मुझे लगा था हाँ वो ये तो भैया ऊसे ही खेत है, बड़ा चढ़ा के खेत, तुम्हें ऐसा लगता हो निश्चय ऐसे खेत। व्यवहार से तो बोलो, व्यवहार से तो आज हम व्यवहार से कह रहे। चलो, व्यवहार नए से भी ध्यान से सुनना, व्यवहार नए की ताकत नहीं है जो वस्तु की सत्ता को छुए। वस्तु की सत्ता को छुए तो व्यवहार नष्ट हो जाता है, छूता ही नहीं। बोलो भाई क्या कहा है? टोटल जी सामने लिखा है 7वें अध्याय में, किसी को किसी में मिलाकर कथन करता है। द्रव्य को, गुणों को, पर्यायों को कथन होते हुए वो मिला, ध्यान रखना, मिला नहीं देता, मिला नहीं देता, मिला के कथन करता है। देखो व्यवहार कैसा होता है। राजकुमार हम तुम्हारे कौन हैं? बोले बोले कौन है? भाई साहब। बस अरे आप तो सबका चीहो, और कभी बोलो जो बोल रहे भाई साहब तो हैं सबका। भाई आप यही कहोगे, हम आपके घर आए तो जी आपका ही घर है। जब जो तुम्हारे बच्चे हुए थे तुमने कहा जी आपके ही बच्चे, कहते थे कि नहीं कहते? कहना कहते हैं लेकिन हो तो नहीं जाते। यही तुम हमसे कहो जी घर आपका ही है, तो हम कह लिया चाबी खाली करो हम आपका। व्यवहार कहता है लेकिन सत्ता में परिवर्तन नहीं कर पाता है। सत्ता में हेरफेर नहीं कर सकता, वो बदल नहीं सकता। तो फिर व्यवहार ने ये कहा कि तुम मलिन हो, तो ये मलिनता को मिला के कहा है, लेकिन भगवान को मलिन नहीं कहा। व्यवहार ने की ताकत नहीं है जो मेरी सत्ता को चैलेंज कर दी। कोई भी व्यवहार ने उठा लिया हो पूरे ग्रंथ में से। पहले तो हमने पढ़े नहीं थे, बहुत साल पहले, 20-25 साल पहले हमने पढ़े नहीं थे, तब तक इतनी ताकत से नहीं कह पाते हम। अब तो हम ताकत से कह सके तो हमने पूरे नए पढ़े, पूरे एक एक नए चक्र का नए याद है मुझे पढ़ा हुआ है। कोई नए ऐसा ला के दिखाओ जो मेरी प्रभु सत्ता को चैलेंज कर दे। अशुद्ध नए भी मेरे को अशुद्ध सिद्ध नहीं कर सकता। क्या कहा? अशुद्ध नए भी मुझे अशुद्ध सिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि व्यवहार नए का काम ही है क्या? मिला करके कथन करना। अशुद्ध नए को पहचानते हो? सुनोगे? डरना मत, बहुत सरल। अशुद्ध निश्चय नए तत्वार्थ में, सॉरी द्रव्य संग्रह जी में लिखा है, नहीं तत्वार्थ जीव दो तरह के हैं, संसारिणो मुक्ताश लिखा है। संसारिणो क्या मतलब होता है इसका? जीव दो तरह के हैं, संसारी और मुक्त। अब संसारी कौन कौन है, कहाँ तक है ये बताओ? कि 14वें गुणस्थान तक संसारी और एक मुक्त। तो अब मैं भी संसारी और अनंत भगवान भी संसारी। हमें नहीं मालूम, लिखिए बोलो बोलो, लिखिए लिखिए बोलो। अरे भैया
कहाँ अरहंत तो कहाँ में, हमें नहीं मालूम। संसारी कहने की ताकत है उसमें, अशुद्ध निश्चय नहीं कह रहे, हमें नहीं मालूम संसारी हो। यदि वे संसारी होकर के शुद्ध हो सकते हैं तो मैं भी संसारी कहला करके शुद्ध हो सकता हूँ। संसारी कहा कि नहीं अनंत भगवान को, तो आप उनको कैसा मानते हो बोलो, कैसे मान रहे बोलो, खराब। और संसारी जी तो संसारी है, कहो संसारी। जैसे आप संसारी कहने पर भी आपको उनकी कीमत नहीं गिरती आपकी नज़रों में, ऐसे अपने को संसारी कहने पर भी अपनी भी कीमत नहीं गिरनी चाहिए। तो सब क्या काट क्यों रहे, लिखा है उसमें अशुद्ध निश्चय नहीं संयोग का ज्ञान कराता है। उसका काम ही है संयोग का ज्ञान कराना, वो असंयोगी का ज्ञान नहीं कराता, स्वभाव का ज्ञान नहीं कराता, वो कोई का ज्ञान कराता है, कराता है वो। तो आप भटकते तो नहीं हो ना, अटकते तो नहीं हो, गलती तो नहीं करते, ऐसे अपनी करो। जितना वैभव प्रभु का है उतना ही वैभव मेरा है, ऐसे तर्कों का विचार करो जिससे आनंद उछले। हम तो मिथ्यात पैदा करते हैं, मिथ्यात पैदा मतलब बात तो सही है, तो लगा दिया मैंने कुतर्क तुम्हारे पास, बात तो सही है पंडित जी, अपन भी शुद्ध आत्मा हैं, बात तो सही है, मैंने हमें हंसने नहीं है। समझ आया कि नहीं आया? तो कब लगाया जाता है? साइकोलॉजी बताती, साइकोलॉजी जब तुम्हें दुखी होना हो। सुनना है, दृष्टांत दे दूंगा तो समझ में आ जाएगा। तो पहले भी पढ़ा चुका हूँ, तो फिर दृष्टांत दे दे। भैया हम विदिशा में आए, कहीं से कोई आओ विदिशा में, वो फलाचंद जी को लड़का क्या सो है, फलाचंद जी को, सिंगई जी को मोड़ा कैसे है? वो मोड़ा तो ठीक है, क्या समझ में आ गई? समझ में आएगा जी? जब तो लग गई तो क्या अर्थ निकल जाता? तो वो सामने वाला लड़की वाला पूछ रहा हो, क्या बात है, मंदिर नहीं जात का? नहीं मंदिर तो जात है, तो क्या बात है फिर रात को खात? नहीं ऐसी तो कछु बात नहीं। अरे तो कमाउत नहीं है क्या? नहीं कमात तो है, खैर खाते पीते घर के हैं, वैसे तो कोई बात नहीं। बताओ ये लड़का पसंद आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या नहीं आ रहा भाई, मंदिर जात है, कमात है, रात की भोजन नहीं कर रहा। अब क्या परेशानी आ रही कि कभी दहेज महेज की मांगे का? कि नहीं दहेज की तो मांग नहीं है, तो फिर तो काय लगा रहे? समझ में आ गई कुछ? जब तक ये तो लगती है, उस लड़के का कितने ही विवरण दे दिया जाए, कितना ही लड़की वाले प्रफुल्लित नहीं हो सकते। ऐसे ही आत्मा की चर्चा में जब जब तुम तो लगाते हो तो मिथ्यात्व का रक्षा करती हो, मिथ्यात्व की रक्षा करते हो। आप तो क्यों लगा रहे हो? वैसे तो शुद्ध है, निश्चय से तो शुद्ध है। स्वामी जी तो शुद्ध कहते थे, आचार्य कुंको स्वामी भी शुद्ध ही कहते, तुम ये तो क्यों लगा रहे हो? दुनिया में तो किंतु परंतु मुस्कुराने नहीं देंगे आपको, और इसी तो को अब हम सम्यक ज्ञान में बदल देंगे, इसी तो को सम्यक ज्ञान में बदल देंगे। सम्यक दृष्टि को कोई रुला नहीं सकता, रुला नहीं सकता। क्यों? राग तो है, अंधो राग ही तो है। क्या कहेंगे? राग ही तो है, नहीं तो तुम्हें चिंता नहीं हो रही। अरे एक समय कोई तो है, समझ गए? मैं ध्रुव हूं, हम भी तो ध्रुव हैं, ऐसे नहीं कह रहे। मैं ध्रुव ही हूं, और राग तो एक समय का है, राग का तो उत्पाद है, राग तो क्षणिक है, आदि आदि। तो समझो तुम्हें राग हो रहा है, इसकी चिंता नहीं है। अरे वो पर लक्ष्य से होता है, स्वय लक्ष्य में सामने टिकट नहीं है। अब चिंता क्या करें? बोलो राग कब होता है? लो हमें राग की चिंता ही नहीं। और बोलो क्या बोल रहे? बोलो कि साहब तुम्हारे कर्म के उदय, अरे वो तो अत्यंत भाव, वो तो अत्यंत भाव। इस से तुम्हें बोलो कह रहे, अरे तो अत्यंत भाव, कर्म का उदय ही तो है, उदय ही तो है, उदय ही तो है। 3 बार कह दी,
ज्ञान के उदय में कहाँ आ गए वे? बोलो, ज्ञानी को उसी तो को मजे में बदल देता है और अज्ञानी सारे अमृत को तो कह करके नष्ट कर देता है, पूरा आनंद नष्ट कर देता है। अब कभी तो मत बोलो, चलने तो हमें भी है। क्या समय से चल रहे? हाँ भाई साहब, भाई भावना तो है, कितनी ठंडी सांस निकलत, भावना तो है। और जिन्हें चलने हो, अरे हाँ चल रहे, कब जा रहे? चलने तो है, भावना तो है। अरे तू तो कह करके बहुत कमजोर हो गए भाई। समझना जी, हल्की से नहीं क्या, मैंने इसलिए पढ़ा दिया। अंदर आप झांक के देखना, यदि तो आ रहा है तो आप विष पी रहे हो, और सम्यक दृष्टि हो गए तो ये तो तुम्हारे आनंद में बदल जाएगी। शब्द वही का वही है, तो आया, समझ में आया? चलो आगे, कैसा है चैतन्य में हानि वृद्धि से रहित अगुण लघु वैभव संपन्न। अगुण लघु वैभव संपन्न, मोक्ष जाने की भी विकल्प नहीं रही तो निर्विकल्प हो गया, संबर हो गया। क्यों नहीं जा रहे मोक्ष जाने का विकल्प, क्यों संबर हो गया? क्योंकि अगुण लघु है ना। कल दृष्टांत दिया था अगुण लघु का। भोजन हमारा अपने पास है, छोटे गांव पे स्टेशन में खा लें, चाहे बड़े स्टेशन पे खा लें, फर्क कुछ नहीं, खाने तो हमें ऐसे। मेरा चेतन वैभव इनके वैभव में कोई अंतर नहीं है। कहाँ अंतर है फिर? पता है कहाँ अंतर है? बता दूं अंतर भगवान में और मेरे में क्या अंतर है? कि लड्डू तो उनको भी तो ही बड़ो है, हमारा भी तो ही बड़ा है। लड्डू छोटा सा बच्चा होता, छोटा सा बच्चा पापा की गोद में बैठा है, छोटा सा बच्चा, और पापा के लिए भी रसगुल्ला हो तो पापा का नहीं, थोड़ा रसगुल्ला वो सेंगो मुँह में ढल दिए, पापा इतना बड़ो सेंगो ढल दिए। और पप्पू के कैसे खुआ, समझ गए? अब पप्पू ऐसे खाओ, तो खा, समझ गए? चौथे गुणस्थान में और सिद्धालय में कहाँ अंतर है? वे सिद्ध दशा का एक एक पर्याय में पूर्ण भोग कर लेते हैं और हम उसका इतना सा करते हैं। भोग वैभव तो उतना ही है, वैभव तो उतना ही है। अब बताओ सिद्धों में हमें कहाँ अंतर? क्यों तुम बता सकते पप्पू में पापा में कहाँ अंतर? दो ही मजा ले रहे हैं, वो सेंगो ले रहे। हाँ आनंद तो पूरा है। क्यों बच्चा कितना खुश और पापा कितने खुश? बच्चा ऐसे रो रहा हुई है, पापा हमें तो सही। अरे पूरा तू भी खाएगा, बड़ा हो जा। ऐसे गुणस्थान का अंतर है, छोटे बड़े में गुणस्थान का अंतर है, लेकिन वैभव में अंतर नहीं है। ध्यान रखना, आनंद वैभव का होता है। समझ में आ रही कैसी? नहीं आ रही? आनंद, फिर से कह रहा हूं, आनंद वैभव का होता है। दो दृष्टांत दे दूं इसके लिए, आनंद वैभव का होता है समझने के लिए। अभी तुम यहाँ शांति से बैठे हो, क्या है कि तिजोरी में माल है, बैंक में पैसा है, बढ़िया दुकान है, सब सेट है, भोग तो नहीं रहे ना, लेकिन वो वैभव का ज्ञान है ना आपको, इसीलिए शांति से बैठे हो। अब भाई पता लग जाए तिजोरी टूट गई, डाकू ले गए तोड़ के, और बैंक की वो साइबर वो बंद होगा, कहा हुआ तो बाद एक दिन वो तो कचू शट डाउन होगा, तो सब रुपये ही नहीं निकाल सका था, वो सब गड़बड़ हो गई, वो कचू ने असेस कर करा था, वो हमें सबरे पैसा गए। अब शांति से नहीं बैठ सके, क्यों? अब वैभव का भान नहीं हो रहा है ना, ऐसे ही हो रहा है ना। यहाँ ऐसा वैभव है जिसे कोई शट डाउन नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, कोई कम नहीं कर सकता, कोई बढ़ा नहीं सकता। गुणस्थान बढ़ने पर भी वैभव बढ़ता नहीं है। यदि हम शांति से कहें तो विकल्प घटते हैं और विकल्प मिटते हैं, वस्तु तो उतनी रहती है, वैभव तो उतना ही रहता है, आनंद चलता रहता है। बराबर? अब तो कोई कठिन नहीं लग रहा कि और दें दृष्टांत? बोलो, एक शेर सोया हुआ है और एक शेर जागा हुआ है। जागे हुए शेर पर एक भी चिंटी नहीं है और सोए हुए शेर पर 1000 चींटियां हैं, लाख चींटी हैं, समझ लो हैं। बोलो भाई, दोनों में से कौन पामर है?
बोलो भाई, बोलो, थोड़ा बढ़ा देता हूँ दृष्टांत। क्या नाम बेटा तुम्हारा? पटेल? स्वप्निल? स्वप्निल, बताओ चिंटी ज्यादा ताकतवर कि तुम ज्यादा ताकतवर? बोलो, अरे बोलो तुम। ठीक है, डरो मत, कोई बात नहीं। तो तुम में दम होए तो सोते हुए शेर पे चढ़ के बता। अब तुम जिससे डर रहे हो ना वो है वैभव। जिससे तुम डर रहे हो वो तो सोया हुआ है, चींटियां चढ़ सकती हैं लेकिन तुम नहीं चढ़ोगे। क्यों? पंडित जी वो एक अंगड़ाई लेगो ना पूरी चींटियां ऐसे चढ़ दी हैं, और हम चढ़े समझ गए ना? आपको जितना भी सावधानी है, महिमा है, वो वैभव की है, उसकी शक्ति। अभी मैं सोए हुआ शेर हूं ना, इसलिए तुम इतरा रहे हो हमारे ऊपर। और जैसे हम जागेंगे और एक झटका लगेगा और सारे कर्म छिन्न भिन्न होंगे। हितैषी जी एक बात कहते थे, उनके सरमति संदेश में भी छापी थी उन्होंने, शेर जागा हिरण भागा। तो बहुत बोलते थे श्री हितैषी जी, शेर जागा हिरण भागा। अभी तुम्हारा भगवान सोया हुआ है। एक दिन मैंने कहा था जागृत चेतना, हमें और कुछ नहीं करना है, हमें केवल जगाना है। तुम मोह में सो मत, तुम भगवान हो, तुम्हारे में कोई कमी नहीं है, सचमुच कोई कमी नहीं है। जब तुम मानते हो ना हम तो स्त्री हैं, हम तो लग गओ, अब खत्म होगा सब काम। 1 घंटा को प्रवचन, यहीं 12 ताला लग गओ वहाँ पर। चलो भैया घड़ी देख लो, अपन कड़ी बनाने काय बनाने? अपन तो स्त्री है, अपन तो पुरुष है। मुझे तो शब्द ने पूरा 1 घंटे पे पानी फेर दिया। फिर से देखो, अगुण लघु वैभव संपन्न। पंडित जी बात तो सही है कि अगुण लघु वैभव है, लेकिन इतने दिन से भोगो नहीं है, ये तो सही है कि नहीं? क्यों? अनादिकाल से अपन ने अपने चेतन वैभव नहीं भोगा, ये तो सही है। भोगा नहीं है तो अभी त्याग शून्य है, वो छोटो नहीं है, घिसो नहीं है। क्या कहने समझ आ रहा है कुछ? वो तेरा चेतन वैभव नहीं भोगा तो कोई बात नहीं। देखो अपने घर में भोजन है लेकिन अपन ने नहीं खाओ तो एक चिंता हो, अब वो खराब हो जाए। जब नहीं खात रोटी तो सुबह की शाम तक खराब हो जाए, अगले दिन तक और खराब हो जाए। सुबह की कड़ी शाम को कड़ी अच्छी लगे, आज की कड़ी कल नहीं खा सके, तो अपन जो खाने वाली सामग्री होती है वो तो यदि नहीं खाते तो खराब हो जाती। लेकिन तेरा चेतन वैभव तो त्याग शून्य है। कैसा शून्य है? वो अपनी ताजगी छोड़ता ही नहीं है। क्या कह रहे? कभी ताजगी नहीं छोड़ता, त्याग शून्य है, रत्नत्रय कभी नहीं घटेंगे, उसकी शक्ति नहीं घटेगी, असंख्यात प्रदेश नहीं घटेंगे। क्या बता दें कछु? तुम्हारी बिल्कुल बुंदेलखंडी भाषा में कहो, यहाँ तो बुंदेलखंडी ज़्यादा नहीं बोलते होगी ना, ललितपुर साइड बोले छोटा तई तो ना है, कहा छोट गो पता कहा घट गो। वाह, त्यागो पादान शून्य। पंडित जी चलो आत्मा को कछु छूटो नहीं है, लेकिन कर्मों की संगति में जाने जाने काका गुण ग्रहण कर रहे हुई है, पापियों की संगति में जाने काका ग्रहण कर रहा हुई है, नरक निगोद में 4 गति में जाने काका ग्रहण कर रहा हुई है। सही बात है, कुसंगति में बहुत कछु आ जात। बोलो कि हाँ ऐसा है? नहीं नहीं, आत्मा आदान शून्य है। क्या कह रहे? आदान शून्य माने उसमें ग्रहण करने की शक्ति नहीं है। हीरा गटर में 100 साल पड़ो रहे तो भी गटर की इतनी सी ग्रहण नहीं करे। तुम्हारा आत्मा सिद्धों के समान ही है। इन तर्कों से आनंद लो, इन तर्कों से। तुम्हें कह नहीं नहीं अभी आत्मा तो है लेकिन शरीर में तो रेत, तो क्या शरीर होगा? गटर में तो पड़ो है, तब नहीं उठाओगे। गटर में तो अरे गटर में ही तो पड़ो है,
फर्क पड़ गया। तो जब क्या फर्क पड़ेगा? वो हीरा आदान शून्य है। आदान समझते हो? आदान, विलोम पढ़े, विलोम हिंदी में आदान प्रदान किया जाता है। सुना हिंदी? आदान प्रदान, विलोम। प्रदान तो समझते जल्दी से, और जो आदान अपन बोलत नहीं, रोज बोलत नहीं, लेकिन तुम ध्यान से सुनोगे तो जब भी तुम व्यापार करते हो तो उसमें आदान प्रदान होता है। पैसा आता है और माल जाता है, आदान प्रदान। लेकिन कमाल की बात है, आत्मा आदान प्रदान शून्य है। कुसंगति में रह के कुसंगी नहीं हुआ, वो पापियों में रह के पापी नहीं हुआ। ये ऐसा आत्मा है, दारू पी के भी नहीं चढ़ी। उल्टा नहीं लेना। मोए बारूणी पी अनादि से। बारूणी माने, बारूणी माने शराब ही तो होती, नशा, दारू। मोए बारूणी पी अनादि से, वो अब तक ना चढ़ी। भाई उतर गई। फिर कौन उतरता है? क्यों? आदमी उतरता है कि नशा उतरता है? क्या होता है बोलो? क्यों? कोई आदमी दारू पी के जाए तो बाकी पत्नी वाली डांटत है, तो बोलो वो अपनी पत्नी को डांट रही कि नहीं? करो वेद विज्ञान। बच्चा बोले मम्मी तुम पापा है बहुत डांट रही। चुप, पापा है नहीं डांट रहे, नशा है डांट रहे। जो नशा नहीं करें तो हम कछु नहीं कहेंगे। नशा है डांट रहे हैं। अम्मा आई माने एक थप्पड़ मारो, कहे दारू पिया। बेचारे वो छरिया कांग्रेस को निशान। तुमने पापा ही मारो? नहीं बेटा, पापा ही नहीं मार रहे। समझ गए? ऐसे ही जो कुछ कहा जा रहा है वो उदय और मोह से कहा जा रहा है, तुम्हारे भगवान से तो कुछ नहीं कहा जा रहा। जितनी भी लगती है डांटना, पशु हो, नीच हो, मिथ्या दृष्टि हो, ये गाली कौन दी जा रही है? मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि गाली किसको दी जा रही है? वो मोह को। तुम तो भगवान, तुम तो, मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरी जिनवाणी यही कह रही है। लेकिन दिक्कत क्या है? तुम ऐसे तर्क याद कर लेते जहां से दुखी होना है, जहां से दुखी होना है। मिथ्या दृष्टि कभी भी आनंद नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता। इसीलिए तो मिथ्या दृष्टि है। बहू को लड़ाई लड़ने होए तो सास की अच्छी बातें याद नहीं रखा। दृष्टांत हो, विदिशा को नहीं है। दृष्टांत। पहले दिन सास ने आरती उतारी, बहू याद ही नहीं है। सास ने ऐसे ऐसे पानी डालो तो दो ही चाहिए, और बत्ती सा फेंके तो बहुत याद ही नहीं है। बहू आवे की खुशी में बलू का बांटो तो 6-6 पेड़ा, 4-4 पेड़ा बांटे, बा याद ही नहीं। जब खिचड़ी खावे बैठी थी बहू, वहाँ घी डालो तो सास ने बा याद ही नहीं। सास ने कहानी सुनाई, बेटा जैसे तुम्हारे हस्बैंड पैदा हुए थे वही दिन से हमने हार बना के धल लो, तो जो बहुए चढ़ाएंगे वो याद ही नहीं। पहन लो, याद नहीं। बड़े प्रेम से बेटा खा लियो, बेटा बेटा बेटा, जो याद नहीं है। लेकिन जब उसने बहू ने सास की कोई बात नहीं मानी तो पहली बार बेटा कहा, फिर जोर से कही काय सुनत नहीं हो, फिर तीसरी बार में कही बंड हो, चौथी बार कही तुम्हारी अम्मा ने कहा सिखाओ नहीं, 5वीं बार में कही मर जाओ। समझ गए कछु? हाँ, जो ही तो हम सुनना चाह रहे थे, जो ही हम सुनना चाह रहे थे। अब हम जाके वायरल करेंगे। अब हम कोर्ट में दिखाएंगे, देखो कही थी कि नहीं, कही थी कि नहीं, मर जाओ कही थी कि नहीं। ऐसे हम जा कर रहे थे, यहाँ कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे की ऐसी। जिनवाणी माता बार बार प्यार से कह रही है, आजा आ जाओ चेतन प्यारे, जिनवाणी माता तुझको पुकारी, मोक्ष महल में जा। हाँ, बात तो सही बात। अभी दुकान जाने चले जाओ, कोई बात नहीं, दुकान चले जाओ, लेकिन तू याद तो रख, बात तो सही है खत्म।
और जब आखिरी में कहते तुम मिथ्या दृष्टि हो, पापी हो, निर्गोच जाओगे, नरक जाओगे, तुमने बहुत पाप करी। हाँ, मोक्ष जावे की मत कहियो, हम बहुत पापी हैं, मोक्ष जावे की मत कहियो। अबे तो हमने नरक जाने, निगोच जाने, भुगतने भैया, हमने ऐसे ऐसे पाप करे, जिनवाणी में लिखी है ऐसे ऐसे पाप करे। अब तो मोक्ष जावे की हम सोचेंगे भी नहीं। क्यों? इसीलिए गई थी वो, और सास ने मलबे के लाज गई थी। जब बहुत प्रेम होता है ना किसी से, तभी निकलता है मर जा। क्या कह रहा? दुश्मन नहीं कहता मर जा, वो मार डालता है। देखा है तुमने? दुश्मन कभी नहीं कहता मर जा, कानों कान खबर नहीं पड़ जाएगी तो अब यार हम फंस जाएंगे। नहीं, यदि हमने कहीं मार डालेंगे आज से तो पकड़े नहीं जाएंगे। नहीं भैया नहीं, अपने का छू मतलब नहीं, अपने भैया बेजान, उनको काम जाने, उनके परिणाम उनके साथ, अपने अपने साथ, और मार दे और गोलमाल कर दे। मारने वाला जो दुश्मन होता है वो थोड़ी कहता है मार डालेंगे हम। माँ एक जिसको बहुत प्रेम होता है, मर जा। कोई बहुत प्रेम और करुणा से बोलता है। ऐसे आचार्य देव ने बहुत करुणा से बोला है, तू मिथ्या दृष्टि है, तू पशु है, तू वक्र चित्त है, दुष्ट चित्त है। क्यों है दुष्ट चित्त? हम तुझे कितनी बार भगवान कह रहे हो, तू मानता ही नहीं है। अबे तो हमने पाप करो, अबे तो हमने कपड़ा पहने, अबे तो हमारा घर है, वहीं की वहीं घूम जाते, तुम वहीं की वहीं घूम जाते। इसके लिए है वो। जो चीज़ आप तो करके बोलोगे, मैंने आप अपने आप को दुखी कर रहे हो, मिथ्या को पोषण कर रहे हो, कभी मत करो। ऐसे तर्क ढूंढो, लिखे पे फिर कह रहा हूँ, ये 100% सत्य है कि तुम भगवान हो। 100% सत्य है, निश्चय से भी, व्यवहार से भी। तुम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जो ज्ञान का वेदन तुम्हें हो रहा है वही उन्हें हो रहा है साहब। लेकिन रत्नत्रय को अंतर है, वो रत्नत्रय का अंतर गुणस्थान का अंतर है, वैभव का अंतर नहीं है। भान का अंतर है, वो तुम्हें भान नहीं है, उन्हें भान है। इतना ही तो अंतर है। और क्या अंतर है बोलो? तो अंतर वाली चीज तो मिट जाएगी, पहले उसको तो देखो यहाँ अंतर नहीं है। दृष्टांति दे सके तो और तो कुछ नहीं कर सके। भारत में जी सम्मेलन हुआ, G20 हुआ था ना, G20। उसमें लंका का भी राष्ट्रपति आया था और अफ्रीका का भी आया था, काला कालो सांवलो सो। तो नरेंद्र मोदी बोले आई एम सुपर फाइन कलर वाला, और मेरे बाल भी देख लो बिल्कुल सफ़ेद। और जो करिया उधर बैठा ऐसे कर सके। जो लंका इतो सा देश, कहाँ जो देश इतो सो, कहाँ इतने बड़े, जाए हम गले नहीं लगाएंगे। आशीर्वाद, बैठो वहाँ। लंका तुम छोटे देश के राष्ट्रपति हो, वहाँ बैठ, ऐसे कर सकता है? बता सकते हो? वो छोटा देश और कालापन। इंग्लिश आती है नहीं आती है, हिंदी आती नहीं आती, संस्कृत आती नहीं, मतलब जो जिसको ऐसा। बताओ, वे सारे राष्ट्रपति समान किस आधार पर मानते हैं? वो लंका वाले जो तो नहीं सोचा। अब भैया भारत की तो बहुत चलत है, BCCI में भी बहुत चलत, बाकी तो ये अपन तो पैर पड़ लो। क्या करता है बोलो? उस समय इतनी सी भी एक पता है आपको, एक गलती हो गई थी छोटी सी। छोटे देश के सामने, राष्ट्रपति के सामने एक गिलास के ऊपर ढक्कन रखो भूल गए थे। तो उसने कहा था ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड, व्यवस्था सही नहीं है, आपने हमारे गिलास के ऊपर ढक्कन क्यों नहीं लगाया? आपने हमें कम समझा है क्या? सबसे पहले ढक्कन रखा गया, अब मीटिंग चालू करो। समझ में आ गया? न छोटे देश का बहाना है, न रंग का बहाना है, न नहीं भाषा का बहाना है। राष्ट्रपति मैंने राष्ट्रपति सुना, ये भी आत्मा है और मैं भी आत्मा हूँ। अब बराबरी से बात कर लो। क्या कह रहे? बराबरी से बात करो। और तुम्हें अब ऐसे ही हो रहे, क्या बताएं पंडित जी? अरे फिर क्या पता है? अब ये बात 100% सत्य है जो अभी बोली है, हमने बिल्कुल घुमा फिरा के नहीं बोली, हमने ऐसे नहीं बोली, समझ गए? प्रभु तू भगवान है, तू स्त्री नहीं है, तू पुरुष नहीं है, नहीं है, नहीं है।
100% सत्य। देखो अगुण लघु है, त्यागोपादान शून्य है, त्याग और आदान शून्य है, तो ग्रहण नहीं करता, छोड़ता नहीं। हीरा का दृष्टान, गटर में पड़ा रहा तो भी उसने, ऐसे ही आत्मा शरीर में रहकर, कर्म में रहकर, राग में रहकर के कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ईमानदारी से कह रहे कुछ भी नहीं हुआ। और इस आनंद का नाम सम्यक दर्शन है, पंचम गुण स्थान आता जाएगा अपने आप। मालूम क्या लिखा है? मुक्ति आती दौड़ के। हाँ क्या है गुजराती है, संस्कृत में बोलिए और से, धावती, मोक्ष दौड़ के आता है। और 6 मुनिराजों की कथा लिख रहे हैं, उनकी विवाह का प्रकरण चला तो उन्होंने, और राग की चर्चा बैराग वार्ता में बदल गई। राग की चर्चा क्यों, शादी की चर्चा चले तो कितने लड्डू फूटत, ऊपर से भले ही नहीं मुस्कुराए, अंदर अंदर तो लड्डू फूटत बात। और राग की चर्चा बैराग वार्ता में बदल गई, तो फिर मुक्ति वधू ने उन्हें पसंद कर लिया। क्या कर लिया? मुक्ति वधू ने उन छाओं को अपने वर रूप से स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया। जरा सोचो तो, समझ में आ रहा? कुछ नहीं है। अभी मैं नहीं पूछा तुम में से कौन कौन कुंवारे हैं, मैं सभी मैंने सभी कुंवारे हैं, कोई दिक्कत नहीं, इधर से कुंवारे ना हुई हो, आत्मा से तो सब कुंवारे ही हो। तो हम जो बात कह रहे बस ना, किसी अच्छी लड़की का रिश्ता आता है तो कितना अच्छा लगता है। जरा सोचो, स्वाध्याय माने प्रतिदिन मुक्ति वधू का रिश्ता आता है। क्या कह रहे राजे? क्या गई? क्या गई? स्वाध्याय माने प्रतिदिन। स्वामी जी कहते थे मुक्ति वधू तिलक करने आई है और तू मुंह फेर रहा है। मुक्ति वधू भाई जी क्या बोलते, चांद लो, चांद लो क्या? चांद लो करने आ रही हो तू? रुक जा, कपड़ा तो पहने हो। अरे पहने रहे ना, तेरे को मना क्या है? क्यों? ससुर तिलक करने आए तो रुक जा, रुक जा, कपड़ा बदल आए। अरे बैठे रहो, हम कपड़ा को तिलक नहीं कर रहे, हम तुम्हारा तिलक कर रहे। बोलो क्यों? रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दो तो थोड़े बाल नहीं हिले हुई हैं कछु, तो बाल ऐसे ऐसे हो जाते हैं। तो देखिए तुमने नहीं, क्यों? वर्ल्ड कप जीतने वाले कैप्टन मैप्टन सबको चेहरा कैसे हुआ? तो फिर वे कहते हुए नहीं, अब लोग जा, पहले हम करके आ रहे, थोड़ा पसीना साफ करके आ रहे, थोड़ा शर्ट वर्ट बदल के आ रहे। काय समझ में आया कुछ? अरे मुक्ति वधू तुझे तिलक करे उस समय तू हाँ पाड़ने आनंद का है। हाँ इधर स्त्री कितनी है, पुरुष कितने हैं बोलो? सब ही के लिए मुक्ति वधू सभी के लिए है। अब रूपक में समझा रहे हैं, और क्या करें? क्यों क्यों क्यों? अनंत भगवान सिद्ध भगवान जी ने तुम कह रहे हो उनका भी कुछ नहीं बिगड़ा था, ये सिद्ध हो गया, और हमारा भी कुछ नहीं बिगड़ा, ये सिद्ध है, तो मत लगाना बस। अब दृष्टांत ही दे रहे हो तो कुछ रास्ता नहीं हमारे पास। तुम दूध इसलिए फेंक रहे थे कि जो पूड़ी बनावे लायक नहीं है। समझ में आया क्या कहा मैंने? पंकज क्या कहा मैंने? तुम दूध इसलिए फेंक रहे थे, जा से कहा ये पूड़ी कैसे बने? इनको घी तो ठीक है पूड़ी बन जाए, अपने पास तो दूध आई है। बोलो राजकुमार क्या करोगे? फेंक दें? पूड़ी तो बन नहीं सके दूध में। बोलो अरे भाई इस दूध में घी है, और पहले बार इनके पास भी दूध ही था। दूध ही था, अब ये घी बन गया, सिद्ध दशा मैंने घी, और तेरे पास भी दूध है तो घी बन जाएगा और फिर पूड़ी बन जाएगी। बताओ दूध फेंके कि रखें? अब तुम दूध फेंक रहे हो, बस ये गड़बड़ हो रही। हाँ हाँ प्रभु, दूध में जैसे घी है, लिखा है सब परमानंद स्तोत्र में,
तिल में जैसे तेल है, दूध में जैसे, हाँ बोलो बोलो, याद नहीं कोई बात। तिल मध्ये यथा तैलम दुग्ध मध्ये यथा घृतम। दुग्ध मध्ये यथा घृतम, तिल मध्ये यथा तेलम, काष्ठ मध्ये यथा बन्नी, देह मध्ये यथा शिवम, देह मध्य सरल गुजरात संस्कृत है, देह मध्य यथा यो जानाति सा पंडिता। यो जानाति सा, साफ साफ लिखिए, साफ साफ। कहा पता, वही बात है पंडित जी, तुम प्रवचन सुना लियो, अभी हमारे घर नहीं बिखेरने, हमें अभी संसार को सत्यानाश नहीं करने। बड़ी मुश्किल से तो हरी भरी दुकान बनाई और हरो भरो संसार उजाड़ दें। अब जो ये समस्या, सही बात तो जाए, परमात्मा प्रकाश जी गाता है, जो उजड़े हुए को बसाते हैं और बसे हुए को उजाड़ते। 96,000 रानी 6 खंड जो बसाया था, इसे उजाड़ देते, चले जाते। अब बोलो कौन माइका लाल है जिसने 100 साल के अरमान, 50 साल के अरमान, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, बचपन से सपने देखते, बेटा अच्छे पढ़ लिख जा, बेटा नौकरी भी मिलेगी, छोकरी भी मिलेगी। वहीं से दौड़ने लगा, पढ़ भी लाए, बिल्कुल पढ़ाई करेंगे, अच्छी नौकरी, अच्छी छोकरी। बेटा अनपढ़ों को कू नहीं पूछा, बेचारो 25 साल तक दौड़त रहो, एक अच्छी नौकरी मिल गई। फिर सपने देखने लगा, एक होगी छोकरी, फिर अपन मोड़ा मोड़ी, फिर अपना घर, अपनी कार, बाकी सब बेकार। बस अब सबने देखा जिंदगी का राम नाम सत्य हो गई। गलत कह रहे हैं तो बता दिए, हम का है। अरे तू भगवान है, भगवान। भगवान हो बेटा, भगवान। खिल जाओ, एकदम खिल जाओ। नहीं अब नहीं भूलेंगे। फिर हम ये नहीं कह रहे आज ही छोड़ दियो, नहीं छूटेगा वो, आज नहीं छूटेगा। चर्चा में एक दिन बालक ने कहा, बालक, अब तो बालक कहते समझ में नहीं आई होगी ना, वे 6 जो भाई थे ना, जो युगलिया, 2 युगलिया, देवकी के पुत्र, देवदत्त, देवपाल, अनीक दत्त, अनीकपाल, शत्रुघ्न और जिस शत्रु, ये 6 नाम थे इनके, 6 भाइयों के। एक बार नाम तो सुना ही लो कम से कम, रिद्धिधारियों के, मोक्षगामियों के। तो एक बालक ने कहा, माँ तो उसे रोज पढ़ाती थी ना, माँ रोज पढ़ाती थी तत्व ज्ञान। माँ एकदम वो जोश में आ गया, माँ तू आज्ञा दे तो मैं अभी दीक्षा लेके चला जा। बोले बेटा अभी 50 है, 50 का है, अनुमति तो अभी चले जाए दीक्षा। बोले बेटा यदि 50 होती तो तू अनुमति नहीं मांगता। हम नहीं दे रहे तो क्या बैठे रहोगे तुम? 50 से इसको नाम है भैया, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही, हमारा उपयोग बाहर आने के में असह्य हो रहा है, हमें हमारी बस की नहीं, हम तो चले। जिस दिन तुम ऐसी कहोगे तब हमें खुशी होएगी। आखिर वो दिन भी आया, वो बहुत अच्छा है। गए तो थे नेमिनाथ भगवान के दर्शन करने, उन्हें हो गया केवल ज्ञान और वहीं देख करके दीक्षा ले ली। लौट के भी नहीं आए, मम्मी पापा से पूछने भी नहीं आए, पूछने भी कि अनुमति दे दी, वहीं दीक्षा ले ली। कितनी तैयारी करा दी माँ ने और पिताजी ने। और ये 6 में से एक तो कह सकत, तो सबसे छोटा जिस शत्रु, मम्मी से तो पूछिए, तुम जा, हम तो जाएंगे। आया समझ में आया? बहुत सुंदर। त्यागो उपादान शून्य, ओहो उस आत्मा में कुसंग में रहने पर भी ग्रहण नहीं हुआ और पापाचार में रहने पर भी आत्मा का कुछ छूटा नहीं। दृष्टांत दे देते, और तो आप वैसे तो दृष्टांत सब फेमस हो गए तुम्हारे। बोलो भाई, अग्नि में जाने पर भी सोने की चिंता क्यों नहीं होती? क्योंकि सोना अग्नि को ग्रहण भी नहीं करता और अपना कुछ भी अग्नि में छोड़ता नहीं। ऐसे ही तुम्हें कौन कौन की चिंता है? कर्मों की। त्यागोपादान, कर्मों का कुछ ग्रहण नहीं किया और आत्मा ने अपना एक भी वैभव नहीं छोड़ा। इसीलिए तो सिद्धालय में पूरा प्रकट होगा। खुश हो जाओ,
सिद्धालय में पूरा प्रकट होगा, मानस पूरा है। बोलो, है ही नहीं तो प्रकट कैसे होगा? तुम्हें राग की तो चिंता है। सुनो, त्यागोपादान, एक बॉल बहुत है जी, एक बॉल में आउट हो रहे सभी, समझा? और बोलो काय की चिंता है? बोलो कि अनादिकाल से दुकान, घर, परिवार, मकान, पानी में रहे, क्रोध, मान, माया में रहे। एक ही उत्तर है आचार्य जी का, त्यागोपादान। इतना क्रोध होने पर भी उसने ग्रहण नहीं किया क्रोध को, और क्रोध में उसका कुछ गया नहीं। अब तो समझ में आ गया, त्यागोपादान शून्य, बाल बांका नहीं हुआ। बाल बांका समझते? बांका टेढ़ो ही नहीं हो, ये बाल है ना वहाँ सीधे के सीधे रखे रखे, कछु नहीं कर पाए तो क्या बिगाड़ पाओगे? ऐसे ऐसे वस्तु स्वरूप ऐसा है समय सा, त्यागोपादान शून्य। पंडित जी को बताओ, मोक्ष में चले जाएंगे तो आनंद बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कि नहीं, कछु नहीं बढ़ेगा। हैं, आनंद ही नहीं बढ़ेगा। अरे वो ग्रहण शून्य है, ग्रहण शून्य है, वृद्धि शून्य है। कि सब दुख घटेगो कि नहीं घटेगो? कि दुख है ही कहाँ जो छूटेगो? बस अंतिम दृष्टांत। नहीं पंडित जी, अनादि से दुख है, आत्मा दुखी है, संसार में इतना दुख है, वो छूटेगो नहीं? बोलो, छूटेगो नहीं? मूर्ख होए तो छूटे। आत्मा सुख स्वरूप है कि दुख स्वरूप? आत्मा दुख स्वरूप है कि सुख स्वरूप? तो दुख ही नहीं छूटेगा। असल में तुम देख नहीं रहे, जिधर हम दिखाना चाह रहे, कहीं और देख रहे, तुम दृष्टांत दे रहे। बोलो भाई, चिंतामणि जिसके पास थी और वो भीख मांग रहा था, ऐसा क्यों हुआ? बोलो भाई, राजीव बोलो। चिंतामणि हाथ में थी और भीख मांग रहा था, काय को भिखारी था। अरे भिखारी भीख मांगा, भिखारी के हाथ में कटोरा हुआ। हम गलत कह रहे हैं तो बता दो, फोटो खींच के देख लो, फोटो खींचो, फोटो भीख मांग रहे हो कि नहीं, हाथ में कटोरा है कि नहीं? बोलो बोलो, भीख क्यों मांग रहे हो? भिखारी तो नहीं है ना, भिखारी तो नहीं है ना। ऐसे तू भूला है लेकिन भगवान है। इसलिए गुरुदेव हमेशा कहते थे, भूलेला भगवान 6.6 तो भगवान ने। इतनी मस्ती की लाइन है, इतनी मस्ती की लाइन है, भूलेला भगवान 6.6 तो। आगे कहते थे भूल मटे भगवान। क्या कह रहे हो? भूल मटे भगवान, क्या कर रहे? कैसे मस्ती, ये मस्ती नहीं लगती इसे? भूला है स्वयं आत्मा को, जो भुलाने के काबिल नहीं है, आया आत्मन ये अवसर सुनहरा, वो चूक जाने के काबिल। आगे समझ आया? भैया तुम जानो तुम्हारा काम, हम तो मजे में हैं। हम तो खूब कैसे गजब है, त्यागोपादान शून्य है। तो फिर बता वो कब हो? बता भैया, हम ना का नाम तो नाम ही भूले, अच्छा नाम है उनको भैया, जवाहरलाल जी की नाती पोता चिन्मय। चिन्मय बोलो भाई। फिर बाको गरीबी मिटावे के लाज क्या करें? बाप कटोरे छुड़ावे के, कटोरे छुड़ा लो, आगे कपड़ा और उतार लो। बताओ भाई, अमीर बनाने के लिए क्या करना है? बोलो, अमीर बनाने के लिए क्या करेंगे? बाकी नौकरी लगवा दें तो एक ही करना है ना, एक ही काम करने, कच्छु नहीं करने। कटोरा है तो रहने दी, कपड़ा पहने रहने दी। क्या करना है? शिखर चंद जी पंडित साहब बोलो, बता बेटा क्या करें? बोलो बताओ। चिंतामणि है और भीख मांग रहे हो तो कटोरा छुड़ाएं, कपड़ा उतरवाएं, कपड़ा बदलवा दें, बाबू ब्याह करवा दें, एक को दही दिलवा दें। क्या करवाएं जब बता दो भाई। अमीर बनाने के लिए चक्रवर्ती तुम ही बचिए आखिर। बस क्या कर ऐसे ही चिन्मात्र वाह, त्याग हुआ ही नहीं, शून्य हो, त्याग शून्य हो, ग्रहण शून्य हो,
क्या ग्रंथ सुने, अद्भुत बात है ये, अद्भुत तेरी प्रभुता है। आपको पता है प्रभुता का मूल आधार है त्यागोपादान, प्रभुता का मूल आधार है। बहुत कुछ हुआ, बाबूजी कहते थे बहुत कुछ बीता किंचित नहीं बीता। अभी कहीं कहा था, कहाँ पे कहा, सागर वगैरह में कहा था, इतनी सी बात है, कछु भाव ही तो नहीं है, कहाँ बिगड़ गया। जब तुम ऐसे बोलो तो याद कर लियो डायलॉग, इतो तो मुँह कर रहे, कहाँ बिगड़ गया, इतो तो पाप कर रहे, कहाँ बिगड़ गया। हाँ अब बहुत लंबी हाँ हाँ, कुछ शेर का बोलो भाई, तुम में से कोई ऐसा पापी नहीं हो कोई 7 नर के नार की जैसी कसाई कर ले और 96,000 रानियों जैसे पाप कर ले। क्या कर रहे तुम, कर ही रहे, कछु पाप है तो पाप ही तो नहीं है तुम्हारे पास, ढंग को लिया तो कहाँ है धरो, कहाँ है तुम्हारे पास कसाई हो मोह राग दे जरा से कपड़ा, हाँ कपड़ा, कहाँ है कपड़ा, कछु बिगड़ो ही तो नहीं है। अंजन चोर का कल्याण क्यों हो गया, शेर का आप दृष्टांत दे रहे, शेर को कहाँ बिगड़ गया जा तो बता दे। यदि इन सब का कुछ नहीं बिगड़ा, एक लिखा है पढ़ना आप, जानवरों की सभा में सारे जानवर मिलके मनुष्यों पे दया कर रहे थे। हैं मनुष्यों पे दया, अपन उन पे दया कर, जे कह रहे उल्टो होगा। वहां में जा लिखी है जे आदमी कितने मूर्ख होत, इन्हें समझा के बेके लाजे केवली भगवान द्वादशांग लिखत और अपन ने समझावे कच्छू नहीं लिखत। शर्म की बात है जो आदमी के लाजे और फिर भी इनमें 700 ही करोड़ हो पाते, 170 तीर्थंकर समझाए तो अभी ये 700 करोड़ से एक नहीं बढ़ा था। हम तो असंख्यात, पंचम गुण स्थान बढ़ती असंख्यात, और जे तो और जो देवता इत तो घूमत केवली के समोसरण में, और द्वादशांग को ज्ञान भी इंद्र वगैरह को हो जाए, उनसे तो अपन ही अच्छे, अपने लाजे एक से वे नहीं लगत। अपन असंख्यात पंचम गुण स्थान बढ़ती, इतना बढ़िया लिखा है उसमें। पशुओं की सभा में देव और मनुष्यों के ऊपर दया का भाव छा गया, बेचारे आदमी। पढ़ना ओम नमः शिवाय। स्वाध्याय एक बहाना है, इसके माध्यम से हम बार बार देखते हैं, और क्या करें भाई। जब तक मोक्ष नहीं जा पा रहे, जब तक सगाई हो गई, अब शादी नहीं हो पा रही, तो बातें तो होते ही रहते, बातें तो होते चलो भाई। हाँ स्वाध्याय